हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अटल एकेडमी पे। मैं इंद्र मोहन आज आपको नदियों के उद्गम स्थल तथा मुहानों से संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारी है वो मैं आपको दूंगा। और इनसे संबंधित दोस्तों क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम के अंदर डेफिनेटली पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी न भूलें। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, तो उस लिंक पर जाके आप PDF को डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है नदियों के बारे में। पहले नंबर पे दिया गया है गंगा नदी। गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और ये उत्तराखंड से निकलती है। ये भी आपको याद रखना है कि किस स्थान से निकलती है, तो उत्तराखंड से। और ये गिरती कहाँ पे है, तो बंगाल की खाड़ी में। गिरने का जो स्थान है दोस्तों उसको हिंदी में मुहाना कहते हैं। तो मुहाना कहाँ पे है इसका, बंगाल की खाड़ी में। 2 नंबर पे है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर झील तिब्बत से निकलती है। तिब्बत से निकलती है दोस्तों और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। 3 नंबर पे है सिंधु नदी। सिंधु नदी जो है मानसरोवर झील से निकलती है और तिब्बत से ही निकलती है। और ये कहाँ पे गिरती है, तो अरब सागर में गिरती है। लगभग 2700 किलोमीटर ये चलती है और अरब सागर में गिर जाती है। 10-15 किलोमीटर भाग इसका भारत में भी बहता है, ये भी आपको याद रखना है। बाकी जो इसका भाग है वो पाकिस्तान के अंदर बहता है। 4 नंबर पे है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी अमरकंटक पहाड़ी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। नर्मदा नदी से आपको एक बात और भी याद रखनी है कि भारत की ऐसी नदी जो पश्चिम में बहती है तो वो है नर्मदा नदी। ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा गया है कि पश्चिम की ओर बहने वाली भारत की कौन सी नदी है, तो आपको याद रखना है नर्मदा नदी। और ये मध्य प्रदेश से निकलती है। 5 नंबर पे है ताप्ती नदी। ताप्ती नदी जो है मुल्ताई पहाड़ी से निकलती है। कहाँ पे है मुल्ताई पहाड़ी, तो मध्य प्रदेश के अंदर ही है। और ये भी कहाँ पे गिरती है, तो ये भी अरब सागर के अंदर गिरती है, ये भी आपको याद रखना है। 6 नंबर पे है दोस्तों सोन नदी। सोन नदी कहाँ से निकलती है, तो सोन नदी अमरकंटक पहाड़ी। अमरकंटक पहाड़ी मैंने आपको बताया है कहाँ पे है, तो आपको ये भी याद रखना है दोस्तों कि अमरकंटक पहाड़ी कहाँ पे है, तो मध्य प्रदेश के अंदर है। ये भी कहाँ से निकलती है, तो ये भी अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है और गंगा नदी में मिल जाती है पटना के अंदर। पटना के अंदर गंगा नदी में मिल जाती है सोन नदी और बाद में बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। 7 नंबर पे है यमुना नदी। यमुना नदी यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है दोस्तों। यमुनोत्री ग्लेशियर कहाँ पे है, तो वो भी उत्तराखंड के अंदर है और ये गंगा नदी में मिल जाती है प्रयाग के अंदर। इसलिए जो इनका जो मिलन स्थल है वहाँ पे कुंभ का मेला लगता है प्रयाग के अंदर। ठीक है दोस्तों। 8 नंबर पे है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी त्रिवेंकेश्वर पहाड़ी से निकलती है। त्रिवेंकेश्वर जो पहाड़ी है वो कहाँ पे है दोस्तों, तो वो है नासिक महाराष्ट्र के अंदर और ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ये भी आपको याद रखना है। वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी न भूलें। 9 नंबर पे है महानदी। महानदी सिहावा से निकलती है। सिहावा कहाँ में है, तो वो है महाराष्ट्र के अंदर और ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। 10 नंबर पे है चिनाब नदी। चिनाब नदी बारालाचा दर्रा से निकलती है। तो बारालाचा दर्रा कहाँ पे है, तो हिमाचल प्रदेश में है। दर्रे से संबंधित दोस्तों एक वीडियो मैं बनाऊंगा, तो आपको सभी जो कंसेप्ट है दर्रों से वो आपके क्लियर हो जाएंगे। तो दर्रे भी आपको याद होने चाहिए क्योंकि दर्रों से संबंधित भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो चिनाब नदी कहाँ से निकलती है, तो बारालाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश से निकलती है और सिंधु नदी में ये पाकिस्तान का जो पंजाब प्रांत है वहाँ पे जाके मिल जाती है, सिंधु नदी के साथ मिलती है। और ये कहाँ पे गिरती है, तो ये गिरती है दोस्तों अरब सागर के अंदर। 11 नंबर पे है कावेरी नदी। कावेरी नदी कहाँ से निकलती है, तो ब्रह्मगिरी पहाड़ी। ब्रह्मगिरी पहाड़ी कहाँ पे है, तो कर्नाटक के अंदर है। कर्नाटक के अंदर ब्रह्मगिरी पहाड़ी है, वहाँ से निकलती है कावेरी नदी और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। 12 नंबर पे है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी महाबलेश्वर पहाड़ी से निकलती है महाराष्ट्र में से और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। 13 नंबर पे है दोस्तों कोसी नदी। कोसी नदी सप्तकोशी की पहाड़ी नेपाल से निकलती है और गंगा नदी
में मिल जाती है आके और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। 14 नंबर पे है लूनी नदी। लूनी नदी नाग पहाड़ अजमेर से निकलती है, अजमेर राजस्थान से निकलती है और रण के कच्छ के अंदर ये लुप्त हो जाती है। 15 नंबर पे है रावी नदी। रावी नदी रोहतांग दर्रा से निकलती है और चिनाब नदी में गिर जाती है। तो रोहतांग दर्रा कहाँ पे है दोस्तों, तो ये भी आपको याद रखना है। रोहतांग दर्रा भी हिमाचल प्रदेश के अंदर है और इस चिनाब नदी में मिल जाती हैं। झेलम नदी शेषनाग झील से निकलती है जम्मू कश्मीर से और सतलुज नदी में ये मिल जाती है। 17 नंबर पे है नील नदी। नील नदी विक्टोरिया झील से निकलती है। नील नदी सबसे बड़ी नदी है, ये भी आपको याद रखना है। सबसे लंबी नदी है नील नदी और ये विक्टोरिया झील से निकलती है और भूमध्य सागर में गिर जाती हैं। 18 नंबर पे है अमेजन नदी। अमेजन नदी विश्व की सबसे चौड़ी नदी है दोस्तों और ये एंडीज पर्वत जो सबसे ऊंची पर्वतमाला है, सबसे लंबी पर्वतमाला है दोस्तों, वहाँ से निकलती हैं और अटलांटिक महासागर में गिर जाती हैं। 19 नंबर पे है डैन्यूब नदी। डैन्यूब नदी ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ पे है दोस्तों, तो वो है जर्मनी के अंदर, वहाँ से निकलती है डैन्यूब नदी और डैन्यूब नदी जो है वो डैन्यूब डेल्टा के अंदर गिरती है। 20 नंबर पे है वोल्गा नदी। वोल्गा नदी बल्डाई पहाड़ी से निकलती हैं और कैस्पियन सागर के अंदर मिल जाती हैं, गिर जाती है दोस्तों, गिर जाती है। या मुहाना कहाँ पे है इसका, कैस्पियन सागर के अंदर है और ये यूरोप की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी न भूलें। अगर आप CRPF, SI, ASI और कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल की तैयारी करना चाहते हो तो अटल एकेडमी के साथ जुड़िए। आपका जो सारा सिलेबस है वो कंप्लीट करवाया जाएगा दोस्तों आपके एग्ज़ाम तक। तो दोस्तों अगर आपने CRPF से संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारी है वो नहीं देखी है तो अटल एकेडमी की प्लेलिस्ट पे जाके देख लीजिए। उससे संबंधित जितनी भी पोस्टें हैं उनसे संबंधित सभी मैंने महत्वपूर्ण जानकारी बताई है। तो अगर आपने नहीं देखी है, वो वीडियो नहीं देखा है तो अवश्य देख लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।